बच्चों आज हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। इस मेथड का नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं। ये पंक्ति संक्रिया भी होती हैं और स्तंभ संक्रिया भी होती हैं। तो पहले आज हम पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग सीखेंगे कि कैसे उसका आव्यूह का व्युत्क्रम कहते हैं इन्वर्स को। तो कैसे आव्यूह का एक व्युत्क्रम निकलता है, उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स होनी चाहिए एक वर्ग, मतलब जिसके पंक्ति और स्तंभ दोनों, पंक्ति ये और स्तंभ ये, इनकी संख्या बराबर हो। तो जो यहाँ पे एलिमेंट है सबसे पहले उसको 1 बनाएंगे, ठीक है, गुणा करके, भाग करके, माइनस करके, जैसे भी हो सकेगा। फिर यहाँ पे जो ए एलिमेंट होगा इसको 0 बनाएंगे, और ये जो 0 बनेगा ये हेल्प किसकी होगी, फर्स्ट रो की हेल्प से, ठीक है। फिर यहाँ 0 बनाएंगे किसकी हेल्प से, ये भी फर्स्ट रो की हेल्प से, ठीक है। फिर यहाँ 1 बनाएंगे, मतलब दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ के में। इसको या तो डिवाइड किया जा सकता है, जो भी संख्या यहाँ पे होगी, या हम हेल्प ले सकते हैं R3 की, तीसरी पंक्ति की, ठीक है। फिर यहाँ 0 बनाएंगे और यहाँ 0 बनाएंगे, किसकी हेल्प से, रो 2 की हेल्प से, ठीक है। फिर यहाँ 1 बनाएंगे, 1 एक ही तरीका होगा सिर्फ 1 बनाने का। यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसको डिवाइड कर देंगे पूरी पंक्ति को। फिर यहाँ 0 बनाएंगे और यहाँ 0 बनाएंगे। ये दोनों 0 किस तरीके से बनेंगी, ये जो 0 बनेंगी ये बनेंगी थर्ड रो की हेल्प से, ठीक है। अभी इतना क्लियर नहीं आया होगा समझ में, ये जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा जब आ जाएगा समझ में। अब जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का है, नंबर 4। इसमें कहा गया है कि इसका इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स मतलब इसका व्युत्क्रम निकालिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम इसमें यूज क्या करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो पहले इसमें लिखते हैं हम A = IA। A का मतलब अपनी वही मैट्रिक्स जो है, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इस A को ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ तो A कौन सी है, 2 3 5 7। यहाँ A लिखना है, यहाँ मैट्रिक्स नहीं लिखनी है, ये वाली संख्या नहीं लिखनी है, 2 3 5 7। अब सबसे पहले क्या था, हमें इतना बनाना है, सिर्फ ये 1 0 0 1 कहाँ बनाना है, इस जगह 1 0 0 1। तो यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा इस जगह। तो 1 कैसे बनेगा, हम इसमें पहले 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा ये। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहिए मुझे, R1 चेंज टू, चेंज मतलब बदलना। ये पहली पंक्ति है तो R1 को क्या कर देंगे, R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई पहली रो में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 0 0। तो पहली पंक्ति में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बाकी क्या लिखा 5 7 0 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ 1 बनाना था ना, क्योंकि मैंने कहा है यहाँ पे 1 बनाना है मेरे को। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो R2 ये जो है ये दूसरी पंक्ति है, तो R2 को बदलना है R2 माइनस R1 से। R2 की जगह लिखना है दूसरी पंक्ति माइनस पहली पंक्ति करके। अब देखो करते हैं ऐसे, पहले तो ऐसे ही लिख दिया इसको, इसमें OR लगाते चलते हैं, ठीक है। OR मतलब अथवा। तो दिस माइनस दिस करना है ना, R2 माइनस R1, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है। तो दिस माइनस दिस, 5 - 4 ऐसे हो गया, 5 - 4 1, 7 - 6 1, 2 - 0 - 2 -2, 1 - 0 1, और पहली पंक्ति ऐसी उतार दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ 1 बनाना था, इतना सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है।
तो अब ये 1 यहाँ तो बना नहीं, यहाँ बन गया। तो ऐसा क्या करेंगे अब इसमें, पहली पंक्ति को और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल देंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा, पहली पंक्ति 1 1 -2 1 हो जाएगी, 1 1 -2 1। दूसरी पंक्ति हो जाएगी 4 6 और 2 0। ठीक है, अब किसी तरीके से हमने यहाँ 1 बना पाया। अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, ये दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में। तो मुझे अब यहाँ 0 बनाना है इस जगह। तो मुझे क्या करना चाहिए, दिस माइनस 4 टाइम दिस। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड रो में से फर्स्ट रो का 4 टाइम घटाना है। तो मुझे R2 चेंज टू R2 माइनस 4 टाइम R1। ठीक है, ऐसे करना है। तो दिस माइनस, पहले ये वाली पंक्ति तो ऐसी उतार ले, चूँकि कभी ऐसा ये गलत हो जाए तो इसको ऐसे उतार लेते हैं। ये है 1 1 -2 1, 1 1 -2 1। ठीक है, अब 4 माइनस इसका 4 गुना, दिस माइनस इसका 4 गुना, दिस माइनस इसका 4 गुना, दिस माइनस इसका 4 गुना। तो 4 माइनस इसका 4 टाइम करो, 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 4 टाइम दिस, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। 2 माइनस माइनस 4 टाइम दिस, तो 2 माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10 हो गया, ये आ गया। अब दिस माइनस 4 टाइम दिस, ये हो गया -4। ठीक है, अब ये बना पाया मैं 1 0। ये पहला स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप, ये छठा स्टेप, ये सातवां स्टेप, ये आठवां स्टेप और ये 9वां। कुल 9 स्टेप में ये सॉल्यूशन होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन, चूँकि ये तो 3 बाई 3 का है, अब ये क्वेश्चन है हमारा 2 बाई 2 का, तो इसमें तो सिर्फ 4 स्टेप यूज होंगे, 1 0 0 1, जिसमें हम 1 0 बना पाए हैं अभी। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 बाई 2 के लिए इस जगह 1 बनाना पड़ेगा ना। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसे अगर मैंने इसकी हेल्प ली तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने लिखा है R2 चेंज टू R2/2, ऐसे। तो 0 1, ये 5 आ गया और ये -2, 2 से सबको डिवाइड कर दिया, और ये ऐसे कैसे ही -2। अब 1 0 0 1 बनाना है मेरे को, तो अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो दिस माइनस दिस कर देंगे, R2 चेंज, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो R2 यहाँ पे 0 बनाना है मेरे को, तो R1 करना पड़ेगा, R1 माइनस R2। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये तो ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, इसको पहले ऐसे ही लिख दो, क्योंकि ये तो हमें करना ही नहीं है, ये तो आंसर ही आ जाना है इतना। तो 1 - 0 1, 1 - 1 0, -2 -5 माइनस के 7, 1 -2, ये कितना हो गया 3। तो ये जो होता है ना, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा ये, क्योंकि हम लेके चले थे 1 0 0 1 से, ये राइट साइड थी, हमने क्या बना ली इसको, लेफ़्ट साइड 1 0 0 1। तो ये एक तरीका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बजाय राइट के लेफ़्ट में आगे बनते बनते। तो ये हमारा आंसर हो गया। A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसका आंसर आ गया -7 3 और 5 -2। ये हमारा आंसर होगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं एक आपको 3 बाई 3 का करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पहली कॉपी करा हुआ है, ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इसमें ये संख्या दी हुई है और हमें A इनवर्स निकालना है। किस तरीके से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, मतलब प्रारंभिक संक्रियाओं से। ये पंक्ति का यूज कर रहे हैं, स्तंभ का भी कर सकते हैं, लेकिन
एग्जाम में तो सिर्फ ये आता है कि प्रारंभिक संक्रिया, तो हम पंक्ति भी कर सकते हैं, स्तंभ भी। अगर आ भी सकता है होने को तो कि ये कॉलम में भी करो, तो फिलहाल लोग सीखेंगे कॉलम का बाद में। तो वही तरीका है, ए बराबर आई ए। तो इसमें आई में क्या लिखना पड़ता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पे वही संख्या आएंगी 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ठीक है। अब ये जो 1 0 0 है ये इधर लाना है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें से इसको घटा देना चाहिए। 3 - 2 1 आ जाएगा, और फिर मैं थर्ड रो को और फर्स्ट रो को आपस में बदल पाऊँगा। तो मुझे यहाँ करना है R3 चेंज टू R3 - R1। तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा के, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा के तीसरी पंक्ति की जगह लिखना है। ये दोनों एक से होने चाहिए। ठीक है, ऐसी इसको बना लो, ऐसी इसमें ए लिखेंगे। तो मुझे तो तीसरी पंक्ति को बदलना है ना बस। तो मुझे क्या करना चाहिए, पहली और दूसरी पंक्ति को तो ऐसे उतार लेना चाहिए। 2 - 3 3 1 0 0 0 1 0 2 2 3। ठीक है। अब तीसरी रो को बदलना है। तीसरी रो को कैसे बदलना है, दिस माइनस दिस करते हुए, दिस माइनस दिस, 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 0 - 1 -1 0 - 0 0। तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटानी है। तीसरी पंक्ति ये है, पहली पंक्ति ये है, तो 1 - 0 1। 3 - 2 1, -2 -3, तो +3 हो जाएगा। 3 - 2 गए 1, 2 - 3 माइनस। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे बनाना तो 1 यहाँ था, लेकिन हम कहीं भी बना लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, हम इसको और इसको आपस में बदलने से ये 1 फिर यहाँ प्लेस्ड हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, R3 चेंज टू R3 और R1, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति आपस में बदल दो ऐसे करके। कहने का मतलब ये है कि तीसरी पंक्ति तो पहली पंक्ति की जगह आ जाएगी और पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति की जगह आ जाएगी। तो 1 1 -1 -1 0 1। तीसरी पंक्ति पहली की जगह लिख दी, और पहली को क्या लिखूँगा, तीसरी की जगह 2 - 3 3 1 0 0। बीच वाली ऐसे ही 2 2 3 0 1 0। ठीक है। अब हम 1 यहाँ पे बनाने में कामयाब रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो तरीका था वो क्या था कि सबसे पहला काम है फर्स्ट स्टेप यहाँ 1 बनाना। अब फर्स्ट रो की हेल्प से यहाँ दोनों 0 बनाएंगे, दूसरे और तीसरे प्लेस पर। ठीक है। तो मुझे एक तो यहाँ 0 बनाना है इस जगह, और एक मुझे यहाँ 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। तो मुझे क्या करना चाहिए, दिस माइनस ट्वाइस दिस, दिस माइनस ट्वाइस दिस, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो R2 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ऐसी R3 की जगह भी लिखना पड़ेगा R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो दूसरी पंक्ति भी बदल लेंगे और पहली पंक्ति भी बदलेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति की जगह 0 0 लाने के लिए, लेकिन पहली पंक्ति नहीं बदलेंगे। तो पहली पंक्ति को तो ऐसे उतार लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि है ये। अब दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, यही तो है R2 माइनस ट्वाइस R1। दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के 2 गुने घटाने हैं। 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस कितना आ गया 0, 2 माइनस 2 फिर यहाँ 0 आ गया, 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 5, 0 माइनस 2 ये प्लस का 2, 1 माइनस 2 गुणा 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 2। ऐसे यहाँ पर 2 माइनस इसका 2 गुना 0, -3 -2 कितना हो गया -5, 3 माइनस 2 ये प्लस का 5 हो गया, 1 माइनस 2 कितना हो गया 3, 0 माइनस ये तो 0 ही रहेगा,
0 माइनस 1 टाइम 2 टाइम 1, ये कितना हो गया -2। अब हम यहाँ पे 1 0 0 बनाने में कामयाब रहे। ठीक है, हमें क्या करना था, 1 0 0 बनाना था। अब यहाँ पे पहला स्टेप पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा पूरा हुआ। चौथा स्टेप क्या है, यहाँ पे 1 बनाना। मैंने लिखा है यहाँ पे या तो संख्या से डिवाइड कर दो, जो यहाँ पे है 1 और 3 की हेल्प ले लो। तो मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। अब यहाँ पे तो 1 बनने का नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड तो करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं इस संख्या को यहाँ पे ले आऊँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 और R3 इनको आपस में रिप्लेस्ड करना पड़ेगा, आपस में इनके स्थान परिवर्तित करने पड़ेंगे। पहली पंक्ति तो ऐसी रहेगी, ठीक है, और दूसरी और तीसरी पंक्ति आपस में बदल जाएंगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 0 -5 + 5 0 0 5 3 0 -2 2 1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, -5 से भाग दे देना चाहिए। सेकंड रो में है ना ये -5, तो सेकंड रो को क्या करेंगे, सेकंड रो डिवाइड बाई -5, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 बना पाएंगे हम। इसको ऐसे लिखते हुए पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को तो ऐसे उतार लो, सेकंड रो को -5 से भाग देकर उतार देते हैं। तो तीसरी पंक्ति है 0 0 5 0 0 5, और एक ये है 2 1 -2 2 1 और -2। ये जो पंक्ति है पहली वाली क्या है, -1 0 1 -1 0 1, और पहली पंक्ति क्या है 1 1 -1 1 1 -1। अब दूसरी पंक्ति क्या है हमारी, दूसरी पंक्ति है, इसमें मुझे यहाँ 1 बनाना है ना, तो -5 से भाग देके इसको मैं लिखूँगा आगे। तो -5 से भाग देने पर यहाँ तो हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -1, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ -1 हो गया, यहाँ 0 है। -5 से यहाँ भी भाग देना है, तो 3/5 -3/5, और ये क्या है, ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहा। ठीक है, अब -5 से यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2/5 ऐसे। ठीक है, अब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। हम ये 1 बनाना था हमारा यहाँ पे, ये इतने स्टेप पूरे हो गए। पहला यहाँ पे 1 बनाना, दूसरा स्टेप यहाँ 0 बनाना, तीसरा स्टेप यहाँ 0 बनाना, चौथा स्टेप यहाँ 1 बनाना, पाँचवा और छठा स्टेप एक साथ करेंगे, इन दोनों को 0 बनाना है। तो इसमें हमारे लिए एक आसानी होगी कि यहाँ पे 0 ये बनी हुई है पहले ही, तो यहाँ पे इसको अब इसको 0 बनाना रह गया सिर्फ, विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो दिस माइनस दिस करेंगे क्योंकि ये सेकंड रो है, तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2। ऐसे करने से हमारी यहाँ पे 0 बन जाएगी। तो R1 को तो बदलना है, R2 और R3 को तो ऐसे ही रखना है, तो 0 1 -1 0 0 5, ये ऐसे उतार लो, -3/5 0 2/5 2 1 -2। अब क्या कर रहे हैं हम, दिस माइनस दिस 1 1 - 1 0 -1 -1 0 -1 -3/5, ये ऐसे हो गया -1 माइनस ऑफ -3/5, तो ये कितना हो जाएगा -5 + 3, तो -2/5 ऐसे करके। फिर 0 - 0 0 1 - 2/5, ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ करना पड़ रहा है 0 0 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 स्टेप पूरे हो गए। 1 0 0 0 1 0, अब क्या बनाना पड़ेगा 0 0 1, तो 7वां स्टेप क्या है यहाँ पे 1 बनाना।
तो 1 किससे बनेगा, यहाँ पे जो भी संख्या उससे डिवाइड कर दो। हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पे 5, तो 5 से डिवाइड करके इस जगह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 5 जो है वो तीसरी पंक्ति में है, तो R3 चेंज टू R3/5 ऐसे। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 0 0 1, ये 2/5 1/5 माइनस 2/5, यहाँ 1 बन गया ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सभी जगह करेंगे, 1 0 0 0 1 -1, इसको ऐसी कॉपी कर लो, बाकी जो भी है 3/5 माइनस 3/5 0 2/5, ठीक है। अब सिर्फ 7वां स्टेप पूरा हो गया, ये यहाँ पे 1 आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे 1 बनाना था, 5वां छठा 7वां यहाँ पे 1 बनाना था, और 8वां 9वां स्टेप क्या है, यहाँ पे 0 बनाना, ये लिखा हुआ है। 8वां 9वां स्टेप क्या है, यहाँ पे 0 बनाना, किसकी हेल्प से, रो 3 की, क्योंकि अगर हमने रो 3 की हेल्प नहीं ली ना तो बाकी ये सब 0 और 1 डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये इसका सेट मेथड है, तो रो 3 की हेल्प लेनी है हमें। यहाँ पे तो देखो 0 खुद बनी पड़ी है, कोई अच्छी बात है, कम स्टेप करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 0 रह गया बनाने को, हेल्प लेनी है रो 3 की, सीधी सीधी बात है। यहाँ 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो R2 चेंज टू R2 प्लस R3, दिस प्लस दिस करने से यहाँ 0 बन पाएगी, ठीक है। अब ऐसे इसको तो R2 के तो बदलना है, पहली और तीसरी पंक्ति तो कोई बदलने से रही, तो पहले इनको लिख लो, 2/5 1/5 माइनस 2/5 माइनस 2/5 0 3/5 1 0 0। अब क्या करना है, दिस प्लस दिस करना है, तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या आएगा, -1/5, दिस प्लस दिस करेंगे तो कितना आएगा, 1/5, दिस प्लस दिस करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये राइट साइड थी, करते करते हम इसको लेफ़्ट साइड ले आए, क्योंकि एक मेथड होता है, एक नियम होता है, A 1 × A कितना होता है, I, और ये होता है A 1 के बराबर। तो इस मेथड से ये A 1 की जगह हो गया इंटू A बराबर I, तो ये तो हमारा I हो गया और ये हमारा A 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास A 1 कितना आ गया, ये जो सारा आंसर था ये आपका A 1 है, -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ये देखो इसका आंसर कितना है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये -2/5 -1/5 2/5 ये सही आ गया, 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5 3/5 0 -2/5 3/5 0 -2/5। ये चेक करना बेटर रहता है क्योंकि ये कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है। तो आप ये पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।